क्या अब बोखरा अंचल में बिना पैसे से होगा काम? क्या खत्म होगी दलालों की भूमिका? क्या आम लोगों को अब राजस्व कार्यों के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे? इन सभी सवालों को लेकर नॉर्थ बिहार न्यूज की टीम ने बोखरा के 9 पदस्थापित अंचल अधिकारी गजानंद मेहता से सीधे और बेबाक सवाल पूछे। बातचीत के दौरान हमने रिश्वतखोरी के आरोप, लंबित आवेदनों, ऑनलाइन व्यवस्था, परिमार्जन, कर्मचारियों की जवाबदेही, कर्मचारियों का खून बन रहने की शिकायत, आम जनता की परेशानियों और राजस्व कार्यों में पारदर्शिता जैसे कई अहम मुद्दों पर सवाल रखे। इन सभी सवालों पर अंचल अधिकारी ने खुलकर अपनी बात रखी और कई महत्वपूर्ण बातें कही। अब बड़ा सवाल यही है, क्या ये दावे जमीन पर उतरेंगे? क्या बोखरा की जनता को वास्तव में राहत मिलेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। आइए सुनते हैं बोखरा के अंचल अधिकारी गजानंद मेहता ने नॉर्थ बिहार न्यूज से खास बातचीत में क्या कहा। सबसे पहले तो सर पोखरा में आए हैं, आप ज्वाइन किया अंचलाधिकारी पद पे, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आप पोखरा में आए हैं। और आपके आने से लोगों में अलग उत्साह देखा जा रहा है कि आप आए हैं, तो फिर आपके आने के बाद में व्यवस्था परिवर्तन होगा। तो क्या कुछ तय किए हैं आपकी अंचल अधिकारी पर, जो हमेशा से आरोप लगता रहा है कि अंचलाधिकारी बिना पैसा लिए हुए कोई भी काम नहीं करते हैं, चाहे काम सही हो या फिर गलत? ऐसा है कि मैंने अभी 2 दिन पहले यहाँ पे अपना पदभार ग्रहण किया है अंचल अधिकारी बोखरा के। मेरा नाम गजानंद मेहता हो। और जहाँ तक बात है कि व्यवस्था सुधार की, तो मैं अंचल की व्यवस्था को धीरे धीरे समझ रहा हूँ कि यहाँ पे कहाँ पे क्या त्रुटि रही है, कहाँ पे काम करने की जरूरत है, किस चीज़ में सुधार करने की जरूरत है। तो उन चीज़ों को जैसे जैसे मुझे समस्या समझ में आ रही है, उसका मैं निराकरण ऑलरेडी करता भी जा रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ों में एक तरह से देखा जाए तो व्यवस्था बदल चुकी है। ऐसा कोई बात नहीं है कि व्यवस्था बदलेगा, वो बदलना शुरू हो गया है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले समय में यहाँ की जनता को कम से कम परेशान होना पड़ेगा राजस्व के कार्यों पे। दाखिल खारिज को लेकर के अगर बात किया जाए सर, तो दाखिल खारिज में बिना वजह बताए हुए अगर जो व्यक्ति पैसा देते हैं उनका काम किया जाता है, जो पैसा नहीं देते तो बिना वजह, बिना किसी सूचना के दाखिल खारिज वाले आवेदन को रद्द कर दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है और आगे ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि जब भी विभाग का भी निर्देश है कि जो भी दाखिल खारिज के आवेदनों का निष्पादन किया जाएगा उसमें पूरा स्पष्ट कारण बताते हुए ही रिजेक्ट होगा। और उससे पहले जो भी आवेदक का वो आवेदन होगा उनसे उनको एक बार सूचना दी जाएगी। जो भी उसमें अगर कोई कागजात की जरूरत होगी जो अधूरा रह गया हो, या उसमें कोई किसी तरीके का साक्ष्य का मांग करना होगा, तो वो उनको पहले नोटिस करके बुला करके अगर वो प्राप्त होता है तो उस केस में उसके अनुसार ही काम होगा। ऐसा नहीं होगा कि बेवजह अनावश्यक रिजेक्शन होगा। इस तरीके की चीजों में सुधार होगा। ये तो दाखिल खारिज हो गया सर, लेकिन परिमार्जन को लेकर के भी लोग बड़े परेशान रहते हैं। तो परिमार्जन में भी जो है, परिमार्जन के नाम पर मोटे मोटे रकम वसूले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। और अभी हमने लॉगिन वगैरह भी चेक किया है, परिमार्जन में बहुत ज्यादा आवेदन लंबित भी नहीं है कि ऐसा कहा जा सके कि हाँ इस तरीके का मामला अगर ऐसा दिखता है कि आवेदनों की संख्या बहुत ज्यादा लंबित है तो ये एक तरफ से माना जा सकता था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आवेदन काफी कम लंबित है और वो भी जो लंबित हुए हैं तो संभवतः इस ट्रांसफर पोस्टिंग के कारण कुछ डिले हुआ। पहले के जो अंचल अधिकारी थे वो चले गए और हम भी आए, तो उस बीच के गैप में जो भी आवेदन आए हैं वही बस ज्यादातर पेंडिंग है। वो भी अब जो है धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं होगी कि हाँ हम लोग का देखे, सबसे पहली बात है आप समझ लीजिए कि राजस्व प्रशासन ऑनलाइन व्यवस्था अपना चुका है। और ऑनलाइन व्यवस्था का यही फायदा होता है कि उसमें हमें कोई जरूरत नहीं है आवेदक से मिलने की या आवेदक को अंचल में आने की। आप अपना आवेदन करते हैं, यहाँ पे वो आता है, प्रोसेस होता है, उसका काम हो जाता है। जैसे अभी आवेदन पढ़ाई कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी हम जब मैंने यहाँ पे चार्ज लिया और आते ही मैंने पहले जितने हमारे पास आवेदन आए हुए थे हमने सबको जो है अपने कर्मचारी को लॉगिन में फॉरवर्ड किया है। जो हम लोगों के लॉगिन में कुछ माफी के आवेदन थे अप्रूवल के लिए पेंडिंग, वो सभी जो है हमने अप्रूव कर दिया है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि, अब चूंकि आप भी समझ सकते हैं कि 2 दिन में ऐसा तो नहीं है कि हमने किसी से मिले हों या कुछ वैसा। तो आने के बाद हम लोग पेंडेंसी देख रहे हैं, ना कि किनका आवेदन है किनका नहीं है वो नहीं देख रहे। पेपर ओके है तो काम होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और आगे भी इसी तरीके की व्यवस्था वो काम चलेगी। सामने से बात। सर, तो क्या आप आश्वस्त करते हैं कि बिना पैसा लिए हुए
बिना पैसे का जो को भी दाखिल खारिज या परिमार्जन करवाना हो, एक बार ऑनलाइन आवेदन करके वो आराम से और बैठ जाए। बार बार इस बात पे जोर देने की अब आवश्यकता नहीं है कि बिना पैसा लिए ये होगा, ऐसा कोई है भी नहीं। सारी सरकार की सुविधाएं निःशुल्क है और वो निःशुल्क ही होगी। सर अगर किसी से मांगना चाहता है तो आपके पास कब और कैसे आएंगे? आप हम जो है रेगुलर यहाँ पे ऑफिस में बैठते हैं, जहाँ पहले भी थे, हम रेगुलर लोगों से मिलते रहे हैं। हमारे बारे में इस तरह की छवि रही है और आप पता भी कर सकते हैं। जिनको भी किसी भी तरीके की शिकायत लगेगी, देखिए व्यवस्था एक इस तरीके से इसीलिए बनाया गया है कि एक हायरार्की है, कर्मचारी हैं, उसके बाद राजस्व अधिकारी हैं, अंचल अधिकारी हमारे भी ऊपर हैं, एसडीएम सर हैं, डीसीएलआर सर हैं, डीएम सर हैं, एडीएम सर हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो जहाँ कहीं भी शिकायत होती है तो तत्काल उनके ऊपर की सीनियरिटी से आप बात करके उसका हल करा सकते हैं। यहाँ अगर किसी को कर्मचारी से समस्या होगी, राजस्व अधिकारी हम उनसे समस्या डायरेक्ट हमसे आके मिल सकते हैं। मैं बोखरा ब्लॉक से हूँ। इससे पहले राजस्व कर्मचारी से मिलने के लिए लोगों को दर भटकना पड़ता, वो मोबाइल रिसीव नहीं करते, कब उनको कहाँ बैठना है तो फिक्स नहीं होता। अगर यहाँ पे जो है अभी हम लोग उस पे काम करवा रहे हैं। अभी तो चूंकि थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि अभी सभी कर्मचारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है, नए कर्मचारी आएंगे, तो वो जो कर्मचारी लोग आएंगे उनका जैसे ही हम लोग अंचल और ये हल्का का प्रभार को आवंटित करेंगे, उसके अनुसार साथ ही साथ उनका रोस्टर भी बनेगा। टाइमिंग कहाँ बैठना, बिल्कुल बिल्कुल टाइमिंग, रोस्टर का मतलब यही होता है कि डे और टाइम, तो रोस्टर मीन्स वही है कि रोस्टर बनेगा, उसके अनुसार वो आपको मिलेंगे। और जहाँ तक रही बात फोन बंद रहने और इन सब रहने की, तो एक्चुअली मैं भी हमेशा कर्मचारी लोगों से बातचीत करते रहता हूँ। तो फोन बंद रहेगा तो मेरे फोन से भी बंद ही बताएगा। तो अगर मेरे केस में ऐसा हुआ कि हमारा फोन उनको नहीं लगा तो फिर हम अपने स्तर से ही कार्रवाई करें, उसके लिए आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे कोई कर्मचारी उनके द्वारा माने हर एक पंचायत का विचार हो तो प्राइवेट लोग के साथ आकर के सामना बना करके मोटा मसला है भाई अच्छा है, अब मिलेगा ना इनके द्वारा से क्या है इस संबंध में। यहाँ पे देखिए सीधी सीधी बात है, हम लोग का जो कार्यशैली है वो ये है कि जो भी व्यक्ति है, अब अगर हम हैं तो हम काम करें, सरकार ने हमको यहाँ पे पदस्थापित किया है तो हमको काम करना, हमारी जगह कोई दूसरा और तीसरा नहीं करेगा। सेम व्यवस्था हमारे नीचे भी लागू होती है और उसी तरीके से काम चलेगा। और हमारा काम मोटा मोटी ये है कि हम लोग इस चीज पे ध्यान देंगे कि जो भी आवेदन आ रहे हैं उनका निष्पादन तेजी से हो, तो व्यवस्था अपने आप धीरे धीरे पहुंचने लगे। ठीक है, बहुत